राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि नमस्कार है। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे सदैव। आज हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव की, कि सूर्यदेव जिन बच्चों का सूर्य कमज़ोर होता है, उनका पढ़ाई के क्षेत्र में उनको सफलता नहीं मिल पाती, और सूर्य की वजह से इंसान को तरक्की मिलना संभव ही नहीं है। जैसे कि साधारण से रूप में जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, या जिन लोगों के पास कोई पता नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ और कुंडली का कोई पता नहीं है, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि साधारण से आप समझ आइए, आपको सफलता नहीं मिल रही है किसी चीज़ में, किसी क्षेत्र में, तो आपका सूर्य खराब है, या सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर जिन लोगों को प्रयास करने के बावजूद भी नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है किसी तरह की, आ, हर तरीके से हर तरीके से प्रयास करने के बाद भी उनको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, जहाँ गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है प्रयास करने के बावजूद, तो भी आप समझ आइए कि आपका सूर्य वीक है, और सूर्य की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम आती है। और सूर्यदेव रोग भी देते हैं। जिनको भयंकर सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो भी सूर्य की वजह से ही, सूर्य की कुछ न कुछ प्रॉब्लम कुंडली में होती है, तो ही ये सब प्रॉब्लम आती है। हड्डियों की प्रॉब्लम आती है, सूर्य से रोग भी आते हैं। तो आप सीधे सीधे जिनके पास कोई पत्री नहीं है, कोई अपना जन्म का समय नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो सीधा सीधा इन चीज़ों को लेके समझ आइए कि हमारा कहीं ना कहीं सूर्य खराब है, और सूर्य कमज़ोर है। जब सूर्य बहुत ज़्यादा खराब है, या पापी ग्रहों के साथ, जैसे राहु के साथ सूर्य पीड़ित है, या किसी न किसी वजह से हमें ये प्रॉब्लमें जीवन में आती हैं। तो मैं साधारण सिंपल से ऑल ओवर सबके लिए ही ये उपाय बता रही हूँ, कि सब के लिए, मतलब कि जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो साधारण सा उपाय हैं जो करके थोड़ा रिलीफ पा, इस चीज़ से रिलीफ पा सकते हैं। और इसके लिए उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना। डेली सूर्य को अर्घ दें, सुबह उठ के 10 बजे से पहले पहले, सूर्य उगने से 10 बजे से पहले पहले आप सूर्य को अर्घ दें। और तांबे के लोटे में उसमें थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा लाल चंदन का बूरा, लाल पुष्प और चावल वगैरह डाल के वो सूर्य को जल दें। ओम नमो भगवते सूर्याय नमः, या ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, कोई भी मंत्र कर ले। कम से कम 11 बार मंत्र करें। अगर हो सके तो थोड़ा गायत्री मंत्र का जप करने के बाद सूर्य को जल दें, क्योंकि गायत्री मंत्र करने से भी सूर्य के लिए बहुत अच्छी एक रेमेडीज है सूर्य की, कि गायत्री मंत्र से भी सूर्य देव बुझ होते हैं। तो आप सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का जप करने के बाद आप ये कर सकते हो, सूर्य को जल दे सकते हो। अगर हो सके तो डेली पढ़ने वाले बच्चों को भी लाल चंदन की माला से 1 से 3 माला ओम भास्कराय नमः, या ओम नमो भगवते सूर्याय नमः, जो उसमें से कितने सारे मंत्र हैं, कोई भी एक मंत्र ले लें, वो मंत्र आप कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जिनको तरक्की नहीं मिल रही है बार बार प्रयास करने के बावजूद, तो वो ऐसे कर ले कि 21 या 31 दाने लाल मिर्ची के निकाल लें, और लाल मिर्ची के दाने निकालने के बाद उसकी 21 पुड़िया बना के एक रख लें, या डेली कर लें। डेली करना तो कठिन लगता है, पर पहले से बना के रख लें। तो उसमें से लाल मिर्ची के दाने 21 या 31 दाने पानी में, जल में डाल के, तांबे के लोटे में जल लेके, उसमें और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ 21 या 31 मिर्ची के दाने डालने हैं, और सूर्य को अर्घ देना। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, कम से कम 21 बार जाप करते हुए जल देना है, कि मेरी नौकरी की जो बाधा आ रही है, बंदिश आ रही है, हे सूर्यदेव भगवान आप कृपा करो कि नौकरी मेरी में जो मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, वो नौकरी के लिए बहुत अच्छा एक उपाय है। ये हम साधारण सा कई बार, बहुत बार करवाते हैं। तो ये आप नौकरी की तरक्की के लिए कर सकते हो, या नौकरी के लिए कर सकते हो। और पढ़ाई वाले बच्चों को तो सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि तीव्र होती है। सूर्य देव एक, समझो कि आपकी आत्मा है,
अगर सूर्य कमज़ोर हो गया, सूर्य तो आपका सब कुछ, मतलब कि आत्मा ही सूर्य से चलती है, आपका दिमाग सूर्य से चलता है, सूर्य की ज्योति ही आपको चला रही है, सारे संसार को चला रही है। तो आप एक चीज़ मान के चलो कि सूर्य के बगैर तो ना दुनिया में, ना तो सूर्य के बगैर कहीं उजाला है और ना ही आपकी लाइफ में उजाला हो सकता है। तो आप सूर्य के लिए ये उपाय ज़रूर करें कि वैसे तो सबको ही सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सुबह नहाने के बाद सूर्य को अर्घ तो ज़रूर देना चाहिए हर बंदे को। और पढ़ने वाले बच्चों को तो ज़रूर, माँ बाप को ड्यूटी है कि माँ बाप ऐसे संस्कार बच्चों में डालें कि सूर्य को अर्घ दें, डेली उनमें संस्कार ऐसे डालें। तो पढ़ने वाले बच्चों को तो ये ज़रूर करना चाहिए। और इसके बाद सूर्य के लिए बच्चे थोड़ा जप भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप बहुत कारगर है। अगर सूर्य का मंत्र करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप बच्चों में थोड़ी सी आदत डाल दो कि गायत्री मंत्र का जप करें और गायत्री मंत्र का जप करने के बाद सूर्य को जल दें, और उसके बाद फिर आप देखना रिजल्ट कि पढ़ाई में कैसे अच्छे मार्क्स नहीं आते और बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता और बुद्धि बच्चे की तीव्र तेज होती है। तो ये सूर्य का बहुत अच्छा उपाय है। बच्चों को आदत डालें कि ज़्यादा से ज़्यादा 24 बार जो गायत्री मंत्र का पाठ करें, और नहीं तो एक माला बच्चा कर ले तो बहुत अच्छा है, एक से भी ज़्यादा कर ले तो। पर जितना जैसे भी टाइम हो, जितना भी टाइम हो उतना आप कर सकते हो। तो सूर्य के लिए बहुत अच्छी रेमेडीज है। अगर सूर्य कमज़ोर हो जाए तो समझ लो कि ना तो आपको पढ़ाई में सफलता मिलेगी और गवर्नमेंट नौकरी और किसी भी क्षेत्र में आपको तरक्की मिलने के कोई चांस नहीं बनते हैं। तो सूर्य देव को मजबूत करने के जो साधारण से उपाय हैं, इनको आप करके इसमें अच्छा फल ले सकते हो। अगर आपकी किसी की भी तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी में आगे बंदा नहीं बढ़ रहा है, इतनी ज़्यादा कोशिशें करने के बाद भी एक बंदे में इतनी ज़्यादा काबिल भी है, हर तरीके से है, बट आगे नहीं बढ़ रहा, किसी न किसी तरह से पीछे ही रह रहा है, तो समझो कि उसका लक उसका साथ नहीं दे रहा है, या कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, सूर्य कमज़ोर है। तो इसके लिए मैं एक उपाय बताती हूँ, बहुत अच्छा और सटीक उपाय है। अगर इंसान कर ले तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको तरक्की या उसको जो वो चाहता है वो ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बट करना है इसके लिए, एक सूरजमुखी का फूल अगर आपको मिल जाए तो हर संडे को कम से कम भी आपको कम से कम 7 संडे तो करना ही करना है। अगर 11 कर लो तो और भी अच्छी बात है, अगर पास में पानी की व्यवस्था हो तो। नहीं तो 7 संडे को एक सूरजमुखी का फूल ले लें, और सूरजमुखी का फूल को सुबह सुबह जब सूर्य उगने के 1 घंटे के अंदर ही, सूर्य उगने के, जैसे सूर्य 6 बजे, पौने 6 बजे उदय होता है, तो आप कोशिश करो कि 7 और 8 बजे के बीच बीच, 7 बजे के बीच बीच, 7:30 के बीच बीच ही आप उसको सूर्य का नाम लेते हुए, सूर्य का जप करते हुए, ओम हाथ में फूल ले लेना और जप करना शुरू करना है कि कम से कम जितना भी हो सके अंदाजन 2-3-4 मिनट कर ले। और वो सूरजमुखी का फूल जो है वो जल में विसर्जित कर दें। कोई नदी का जल हो, अच्छा जल हो, शुद्ध जल हो, पवित्र हो, उसमें विसर्जित करना है, कोई गंदे जल में नहीं डालना है। तो उसमें सूर्य 2 हाथों से अच्छे ऐसे फेंकना नहीं है, ऐसे अच्छे श्रद्धा भाव से पानी में उसको विसर्जित करना है, और सूर्य देव का जाप करते करते और प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देव भगवान, मेरी नौकरी में जो तरक्की मेरी रुकी है, जब मुझे जो सफलता नहीं मिल रही है, मुझे सफलता दीजिए, और मेरे भाग्य का आप मेरे भाग्य को खोल दीजिए। हे प्रभु, ऐसी बार बार आप कृपा करें, मुझ पे कृपा करें, ऐसी आप प्रार्थना करें, और वो पानी में, जल में विसर्जित करें। सूर्यमुखी का फूल 7 संडे को 7 फूल सूरजमुखी के लेके जल में विसर्जित करने हैं, सूर्य का जाप करते हुए, मतलब सुबह सुबह सूर्य उगने के बाद 1 घंटे के अंदर कर दो तो बहुत अच्छा है। और उसमें देखना आपको तरक्की ज़रूर मिलती है। अगर आपकी कोई प्रमोशन रुकी हुई है तो आपको प्रमोशन ज़रूर मिलेगी। ये हमारा एक किसी को भी हमने करवाया हुआ उपाय है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हमें आए हैं। तो मैं ये सूर्य के लिए तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, बट मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये साधारण से सब लोग
किसी भी तरह का सूर्य हो, खराब हो, अच्छा हो, वीक हो, कुछ भी करना हो तो किसी भी तरह की ये आप उपाय कर सकते हो। इतने से उपाय करते रहने से भी सूर्यदेव उच्च होते हैं। और अपने पिता के पैर छूना और पिता की सेवा करना, पिता का नरादर नहीं करना। सूर्य पिता होता है, पिता का स्वरूप होता है, तो अपने पिता का सदैव आदर करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, तो भी सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, तो आप पिता का दिल कभी मत दुखाइए और पिता का कहना माने, उनका आशीर्वाद लें। घर से निकलने से पहले उनके पैर छू के निकलें और उनकी हर तरह से इज्जत मान करें, तो आपका सूर्य स्वयं उच्च हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत सटीक उपाय है, तो इसको आप करिए और फिर इसका रिज़ल्ट देखिए। और मैं बस आज इतना ही कहना चाहती हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के लिए इतना ही, मैं विदा लेती हूँ। आप सबको मेरा कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम।